दोस्तों, एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर तुम अपने ट्रेडिंग लॉसेस को आधा कर दो, अगर हर मार्केट शॉक को तुम एकदम शांत दिमाग से हैंडल कर पाओ, अगर बिना घबराए, बिना ओवर ट्रेड किए धीरे धीरे एक स्टेबल और मजबूत ट्रेडर बन जाओ, तो जिंदगी कैसी लगेगी। अधिकतर नए ट्रेडर्स की असली दिक्कत यह नहीं होती कि उन्हें स्ट्रेटजी नहीं आती। समस्या यह होती है कि कुछ खराब ट्रेड्स उनकी पूरी पूंजी को उड़ा देते हैं। और सच्चाई यह है, मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी कला है। आज मैं तुम्हें उसी कला का सबसे आसान, सबसे प्रभावी तरीका बताने वाला हूं। 2% रूल। क्यों नए ट्रेडर्स शुरुआत में ही टूट जाते हैं? क्यों हर लॉस के बाद उनका भरोसा हिल जाता है? और आखिर क्यों कुछ ट्रेडर्स बहुत छोटी पूंजी से भी सालों तक मार्केट में सरवाइव कर जाते हैं? इसका जवाब छुपा है इसी छोटे से लेकिन दमदार रूल में। एक ऐसा रूल जिसे दुनिया के लगभग हर सफल ट्रेडर ने फॉलो किया है। लेकिन इसे अप्लाई कैसे करें, किस माइंडसेट के साथ करें, और एक ट्रेडर अपनी इमोशनल गलतियों को कैसे कंट्रोल कर सकता है, यही सब हम आज डिटेल में समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक रूल नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि एक असली ट्रेडर कैसे सोचता है, कैसे अपने कैपिटल की रक्षा करता है, कैसे लॉसेस को मैनेज करता है, और मार्केट के उतार चढ़ाव में खुद को कैसे बैलेंस रखता है। और याद रखना, ट्रेडिंग कोई गारंटी वाला खेल नहीं है। यहाँ रिस्क भी है और नुकसान की संभावनाएं भी। इसीलिए इस पूरी वीडियो को सिर्फ एक एजुकेशनल और लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लो। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करो, और जरूरत महसूस हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लो। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि तुम मार्केट को सही तरह से समझो, अपने डिसीजंस को ज्यादा जिम्मेदारी के साथ लो, और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ाओ। तो चलो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2% रूल की असली ताकत क्या है, और इसे सही तरीके से अपनाकर आप अपनी कैपिटल को कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंट्रोल रख सकते हैं, और मार्केट में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बात हर अनुभवी ट्रेडर हमेशा कहता है, रिस्क छोटा रखो, तभी लंबी रेस दौड़ पाओगे। यानी अगर तुम अपने रिस्क को छोटा रखते हो, तभी तुम इस गेम में सरवाइव कर सकते हो। लेकिन नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका पूरा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट्स पर होता है, रिस्क पर नहीं। उन्हें लगता है कि मार्केट में पैसा कमाना सबसे कठिन है, जबकि सच तो यह है कि पैसा बचाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए एक छोटा सा नियम, जिसे दुनिया 2% रूल के नाम से जानती है, ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली सेफ्टी टूल बन जाता है। 2% रूल का मतलब बेहद सरल है। अपनी पूरी कैपिटल में से किसी भी एक ट्रेड पर सिर्फ 2% का ही रिस्क लो। लेकिन जितना आसान ये सुनाई देता है, असलियत में उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारा माइंडसेट अक्सर इस रूल के उलट चलता है। जब एक नया इंसान मार्केट में आता है, उसके अंदर उत्साह होता है, जल्दी कमाने की चाहत होती है, उम्मीद होती है कि कुछ बड़े प्रॉफिट्स जल्दी बन जाएं। और कहीं ना कहीं हर नए ट्रेडर के मन में यह भी चलता रहता है कि अगर आज मार्केट मेरी दिशा में चल पड़ा तो मैं बड़ा प्रॉफिट मार लूंगा। यही उम्मीद उन्हें बड़ी क्वांटिटी लेने पर मजबूर कर देती है, और यही सबसे बड़ी गलती उनकी कैपिटल को धीरे धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से खत्म कर देती है। अब मान लो तुम्हारे पास 20,000 रुपये की कैपिटल है। अगर तुम 2% रूल फॉलो करते हो, तो एक ट्रेड में तुम्हारा अधिकतम रिस्क सिर्फ 400 रुपये होना चाहिए। लेकिन एक नया ट्रेडर क्या करता है? वो 400 तो दूर, एक ही ट्रेड में 2,000 से 5,000 तक का रिस्क उठा लेता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जरूरत से ज्यादा होती है, स्टॉप लॉस सही जगह नहीं लगाया जाता, और अगर ए सेल छोटा भी रखा हो तो इमोशंस उसे हिट होने नहीं देते। नतीजा, ट्रेड लॉस में चला जाता है। फिर वह उस लॉस को वापस पाने के लिए ओवर ट्रेड करता है। धीरे धीरे रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते आधी पूंजी गायब। 2% रूल की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि यह तुम्हें बड़े नुकसान से बचा लेता है। हर ट्रेडर को मार्केट में लॉस झेलना पड़ता है, यह सच्चाई है। कोई भी इससे नहीं बच सकता। लेकिन फर्क यह है कि एक स्मार्ट ट्रेडर अपने लॉस को कंट्रोल में रखता है, और नया ट्रेडर लॉस को अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ने देता है। प्रो ट्रेडर्स कभी भी ऐसा लॉस नहीं लेते जो उनकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को हिला दे। मार्क डगलस ने लिखा है, जीत और हार दोनों ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा है। लेकिन नए ट्रेडर्स इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हर ट्रेड को जीतना जरूरी है, और यही सोच उन्हें गलत रास्ते पर ले जाती है। इसी माइंडसेट के कारण वे सबसे अहम चीज भूल जाते हैं, कैपिटल की सुरक्षा। अब सोच कर देखो,
अगर तुम 2% रूल फॉलो कर रहे हो, तुम्हारी कैपिटल 20,000 रुपये है और हर ट्रेड में तुम सिर्फ 400 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो वर्स्ट केस में अगर लगातार 10 ट्रेड भी गलत चले जाएं, तब भी तुम्हारी कैपिटल संभली रहेगी। तुम मार्केट से बाहर नहीं फेंके जाओगे। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड में 2,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो सिर्फ 5 लगातार लॉसेस में ही तुम्हारी 20,000 रुपये की पूरी कैपिटल लगभग खत्म हो जाएगी। यही असली फर्क है। एक रूल तुम्हें गेम में बनाए रखता है, दूसरा तरीका तुम्हें बाहर कर देता है। 2% रूल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सोच है, एक माइंडसेट कि मुझे हर हाल में सरवाइव करना है। जब तुम रिस्क कम रखते हो, तो तुम्हारे फैसलों में एक अलग ही साफगोई आ जाती है। तुम पर डर हावी नहीं होता, न गुस्सा आता है, न ओवरथिंकिंग होती है। और यही मानसिक स्पष्टता तुम्हें उस लेवल पर ले जाती है जहां प्रो ट्रेडर्स काम करते हैं। मार्क डगलस भी यही कहते हैं, सफल ट्रेडर्स का पहला ध्यान हमेशा रिस्क पर होता है, रिवॉर्ड बाद में आता है। लेकिन नए ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, वो रिवॉर्ड के सपने देखते हैं और रिस्क को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इसी वजह से एक छोटा सा लॉस भी उनके दिमाग में बड़ा तूफान खड़ा कर देता है। 2% रूल तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। यह याद दिलाता है कि मार्केट कभी पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आपका रिस्क हमेशा आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर तुम हर ट्रेड पर एक फिक्स लिमिट सेट कर देते हो कि मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं लेने दूंगा, तो तुम सिर्फ एक इन्वेस्टर की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर की तरह सोचना शुरू कर देते हो। और यही सोच तुम्हें बाकी भीड़ से अलग बनाती है। अब एक और अहम बात, 2% रूल को फॉलो करने से तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी आती है। क्योंकि जब तुम हर ट्रेड में एक ही तरीके से रिस्क मैनेज करते हो, तो मार्केट का कोई भी हाल तुम्हें पैनिक नहीं करवा सकता। तुम्हें पता होता है कि एक ट्रेड तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता, और यही भरोसा एक लंबी और स्थिर ट्रेडिंग करियर की नींव बनता है। लेकिन भाई, यह भी समझना जरूरी है कि 2% रूल कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। ये कोई गारंटीड प्रॉफिट वाली टेक्निक नहीं है। ये सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, जिससे तुम मार्केट में काफी समय तक टिक पाओ, सीख पाओ और धीरे धीरे एक मैच्योर ट्रेडर बनो। जो लोग रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करते हैं, वो ट्रेडिंग को जुआ बना देते हैं। जितना ज्यादा तुम रिस्क को कंट्रोल में रखोगे, उतना ही तुम्हारी सीख बढ़ेगी और उतना ही तुम इमोशनल मिस्टेक्स से बच जाओगे। नए ट्रेडर्स अक्सर बोलते हैं, छोटे रिस्क से क्या पैसा बनेगा। लेकिन भाई, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां टिकना पड़ता है, महीनों नहीं, सालों तक। और जब तुम सालों तक टिक जाते हो, तभी तुम्हारी स्किल्स असली ताकत दिखाती हैं। मार्क डगलस भी यही कहते हैं कि ट्रेडिंग में हमारा असली काम कंसिस्टेंट रहना है। जब कंसिस्टेंसी सही होती है, प्रॉफिट अपने आप आता है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहे। इसीलिए दुनिया के हर बड़े ट्रेडर, चाहे वह पॉल ट्यूडर जोन्स हों, लैरी हाइट हों या मार्क डगलस, सब एक ही बात पर सहमत हैं। पहले अपनी कैपिटल बचाओ, क्योंकि अगर कैपिटल ही खत्म हो जाए, तो मार्केट में दोबारा खड़े होने का मौका ही नहीं मिलेगा। 2% रूल को फॉलो करना सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक आदत है, एक ऐसी हैबिट जो नए ट्रेडर्स को बचा सकती है, लॉसेस पर कंट्रोल रख सकती है और उनकी ट्रेडिंग जर्नी को स्टेबल बना सकती है। ट्रेडिंग की दुनिया में जीत अंत में उसी की होती है जो पहले अपने नुकसान को कंट्रोल करता है और फिर धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझकर आगे बढ़ता है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि असल में 2% रूल अप्लाई कैसे किया जाता है। क्योंकि सुनने में यह रूल बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल ट्रेडिंग में जब चार्ट मूव कर रहे हों, कैंडल्स ऊपर नीचे भाग रही हों, दिमाग में एक्साइटमेंट हो और दिल बार बार कहे चलो थोड़ी और क्वांटिटी ले लेते हैं, तब इसे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस रूल को जानते तो हैं, पर उसे लागू करने में बार बार फेल हो जाते हैं। तो अब हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे एक प्रो ट्रेडर अपने हर ट्रेड में इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आता है कैपिटल क्लैरिटी। कई लोग कहते हैं मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैं सिर्फ 2% रिस्क लूंगा। लेकिन असल में क्या होता है, 10,000 तो अकाउंट में पड़ा रहता है, पर लॉट साइज ऐसा लेते हैं कि एक ही ट्रेड में उनका रिस्क 20 से 30% तक पहुंच जाता है। इसलिए पहला कदम है अपनी कैपिटल को सही तरीके से समझना। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए है, तो प्रति ट्रेड तुम्हारा मैक्सिमम रिस्क सिर्फ 200 रुपए होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। यह रूल कभी नहीं बदलता, चाहे मार्केट कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। इसके बाद आता है स्टॉप लॉस का असली रोल।
2% रूल तभी अपना काम करता है जब जब तुम एक स्टॉप लॉस लगाते हो और उसे सच में फॉलो करते हो। तभी 2% रूल अपना असली असर दिखाता है। स्टॉप लॉस सिर्फ चार्ट पर पड़ा कोई नंबर नहीं होता, ये तुम्हारे रिस्क की सुरक्षा दीवार होता है। लेकिन नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो स्टॉप लॉस लगा तो देते हैं, पर जैसे ही प्राइस उसके करीब पहुंचती है, वो उसे हटाते हैं, खिसकाते हैं या सोचते हैं, यार थोड़ा और इंतजार कर लेता हूं, शायद वापस आ जाए। और बस इसी एक पल में 2% का छोटा रिस्क 10% के बड़े नुकसान में बदल जाता है और अकाउंट धीरे धीरे खाली होने लगता है। मान लो तुम्हारी कैपिटल आर्स 20,000 है और तुम हर ट्रेड में मैक्स 400 का रिस्क ले सकते हो। अब आता है वो पॉइंट जहां नए ट्रेडर्स सबसे ज्यादा उलझ जाते हैं। क्वांटिटी कैसे तय करें? याद रखो, क्वांटिटी हमेशा स्टॉप लॉस की दूरी के हिसाब से तय होती है, न कि सिर्फ कैपिटल को देखकर। मान लो तुम एक ट्रेड लेना चाहते हो और तुम्हारा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट दूर है, तो तुम्हारा टोटल रिस्क होना चाहिए 10 पॉइंट गुणा एक्स क्वांटिटी बराबर 400, यानी तुम्हारा पर पॉइंट रिस्क 400 रुपए होना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम वही क्वांटिटी लोगे जिसमें टोटल लॉस 400 रुपए से ज्यादा न हो सके। यही होता है 2% रूल का असली और सही एप्लीकेशन। लेकिन प्रैक्टिकली नए ट्रेडर्स करते क्या हैं? पहले क्वांटिटी फिक्स कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब रिस्क कितना बन रहा है। यही गलती उन्हें सीधे सीधे लॉस की तरफ ले जाती है। प्रो ट्रेडर्स कभी भी बिना कैलकुलेशन के क्वांटिटी नहीं लेते। वे पहले यही सोचते हैं, अगर एसएल हिट हो गया तो मैं कितना गंवाऊंगा, और फिर उसी हिसाब से ट्रेड की साइज तय करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा एंट्री लेने से पहले शुरू होता है, बाद में नहीं। और इस माइंडसेट को समझना ही असली ट्रेडिंग मैच्योरिटी की पहचान है। अब जरा साइकोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 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 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है।
2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ मैथ नहीं है। 2% रूल सिर्फ ये दिमाग का खेल है। जब तुम कम रिस्क लेते हो, दिमाग शांत रहता है। तुम डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। तुम चार्ट को एक साफ ठंडे दिमाग से पढ़ पाते हो। तुम कहीं भी इंपल्सिवली बाय या सेल नहीं करते, क्योंकि क्वांटिटी छोटी है, रिस्क कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही क्वांटिटी बढ़ती है, माइंड ऑटोमेटिकली डर से भर जाता है। एक छोटी सी कैंडल भी दिल की धड़कन बढ़ा देती है, हाथ पसीजने लगते हैं, दिमाग क्लियर नहीं चलता, और ट्रेडर वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, गलत डिसीजंस। मार्क डगलस कहते हैं, डर तब नहीं लगता जब मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाती है, डर तब लगता है जब तुमने अपनी खुद की रिस्क लिमिट तोड़ दी होती है। यही वजह है कि 2% रूल सिर्फ पैसे नहीं बचाता, ये तुम्हारा इमोशनल बैलेंस बचाता है। ये सिखाता है कि लॉस कोई दुश्मन नहीं, प्रोसेस का हिस्सा है। जब तुम्हें पता हो कि हर लॉस छोटा है, कंट्रोल में है और अकाउंट तोड़ने वाला नहीं है, तब तुम मार्केट में रिलैक्स्ड होकर सोचते हो, और रिलैक्स्ड ट्रेडर हमेशा विनर होता है। यही दुनिया के हर प्रो ट्रेडर का असली एडवांटेज है। अब आते हैं ट्रेडिंग के एक छुपे हुए हथियार पर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तब आती है जब हर ट्रेड में तुम्हारा रिस्क बराबर हो। अगर कभी तुम 1000 रिस्क ले रहे हो, कभी 200, कभी 5000, तो तुम्हारी ट्रेडिंग एक रोलर कोस्टर बन जाती है। एक बड़ा लॉस आएगा और तुम्हारे सारे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को मिटा देगा। लेकिन जब हर ट्रेड का रिस्क फिक्स हो, मैक्स 2%, तब क्या होता है? बड़े ड्रॉ डाउन नहीं आते, बड़े लॉस कभी दिखाई नहीं देते। तुम इमोशनली भी स्टेबल रहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा अकाउंट स्टेडी ग्रोथ दिखाना शुरू कर देता है। यही वो मोमेंट होता है जब तुम मैच्योरिटी डेवलप करते हो। यही वो मोमेंट होता है जब तुम्हारी स्ट्रेटजी से एक रिलेशनशिप बनता है। तुम उसे समझते हो, वो तुम्हें समझती है, और वहीं से शुरू होता है एक प्रो ट्रेडर बनने का सफर। और सबसे बड़ी बात, छोटे रिस्क के साथ लॉसेस तुम्हें इमोशनली हर्ट नहीं करते। नए ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि कम रिस्क लोगे तो पैसा कम बनेगा, लेकिन असल सच्चाई क्या है? पैसा वही बनाता है जो मार्केट में टिक कर चलता है। ज्यादा रिस्क लेकर तुम 2 दिन अच्छा कमा सकते हो, लेकिन तीसरे दिन एक ही गलत ट्रेड आता है, और वो एक लॉस तुम्हारी सारी मेहनत, सारा प्रॉफिट मिटा देता है। 2% रूल का काम ही यही है, रिस्क को कंट्रोल में रखना, ताकि तुम मार्केट में सरवाइव कर सको। और सर्वाइवल ही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्किल है। जो टिकता है वही कमाता है, जो बचेगा वही आगे बढ़ेगा। अब एक और गहरी बात, 2% रूल सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, ये डिसिप्लिन बनाता है। क्योंकि हर ट्रेड लेने से पहले तुम्हें क्वांटिटी, रिस्क और स्टॉप लॉस की गणित करनी पड़ती है।
ये प्रोसेस तुम्हें इम्पल्सिव ट्रेडिंग से दूर रखता है। तुम हर कैंडल का गुलाम नहीं बनते, तुम हर मूव पर रिएक्ट नहीं करते। और यही कामनेस, यही शांत दिमाग एक प्रो ट्रेडर की पहचान है। मार्क डगलस कहते हैं कि 2% रूल तुम्हारे बिहेवियर को स्टेबल करता है। ये तुम्हें 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होने देता, रिस्क का मास्टर बनाता है। और जो रिस्क का मास्टर है वह समय के साथ मार्केट का भी मास्टर बन जाता है। अब सुन सबसे बड़ा फायदा, छोटे लॉसेस तुम्हें सीखने देते हैं। अगर लॉस छोटा हो तो दिमाग शांत रहता है। तुम सोच पाते हो कि गलती कहां हुई, तुम एनालाइज करते हो, इंप्रूव करते हो, आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर लॉस बड़ा हो जाए, दिमाग शॉक में चला जाता है, एनालिसिस रुक जाता है, स्ट्रेटजी गलत नहीं होती, माइंड डर जाता है। और वहीं से ट्रेडिंग जर्नी स्ट्रेस में बदलने लगती है। 2% रूल यही सिखाता है, छोटा खो बड़ा सीखो। मार्केट में स्किल ऐसे ही बनती है। और जब तुम्हारी कैपिटल सुरक्षित रहती है, तभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तभी तुम ग्रो करते हो। और तभी ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक प्रोफेशन बनना शुरू करती है। तभी तुम एक्सपेरिमेंट कर पाते हो, स्ट्रेटजी समझ पाते हो, गलतियों से सीखते हो और धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनते जाते हो। यही असली ट्रेडिंग जर्नी है, छोटी गलतियां, छोटे लॉसेस, बड़े सबक। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 2% रूल को फॉलो करना सिर्फ गणित का खेल नहीं है। यह एक मेंटल फ्रेमवर्क है, एक गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा जिसे हर सफल ट्रेडर अपने भीतर बनाता है। नए ट्रेडर्स क्या सोचते हैं? एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए, एक बढ़िया इंडिकेटर मिल जाए, कोई परफेक्ट सेटअप मिल जाए, बस फिर मेरी ट्रेडिंग उड़ जाएगी। पर सच बिल्कुल उलट है। स्ट्रेटजी लाखों हैं, इंडिकेटर्स हजारों, सेटअप्स सैकड़ों, लेकिन इन्हें चलाने के लिए 2 चीजें चाहिए, कैपिटल प्रोटेक्शन और इमोशनल स्टेबिलिटी। और यही दोनों पिलर्स 2% रूल सबसे मजबूत बनाता है। नए ट्रेडर्स का सबसे बड़ा भ्रम कि पैसा जल्दी बनाना आसान है। वो 2-3 ट्रेड में बड़े टारगेट सेट करते हैं, हाई क्वांटिटी लेते हैं और सोचते हैं अगर किस्मत साथ दे गई तो अकाउंट डबल। लेकिन जैसे ही एक गलत ट्रेड लगता है, सारे सपने टूट जाते हैं, कॉन्फिडेंस हिल जाता है और वही ट्रेडर सोचने लगता है शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक चीज वह लॉस है जिसे ट्रेडर इमोशनली एक्सेप्ट नहीं कर पाता। 2% रूल की असली ताकत यही है। यह तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस पैदा करता है। यह भरोसा देता है कि मैं जरूरत से ज्यादा नहीं खो सकता। और जब तुम्हें पता होता है कि नुकसान सीमित है, तब लॉस एक ट्रॉमा नहीं बनता, बल्कि एक लर्निंग बन जाता है। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहते हैं कि प्रो ट्रेडर जीतने की वजह से नहीं जीते, वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्हें हारने से डर नहीं लगता। और हारने से डर नहीं लगता जब तुम्हारा रिस्क हमेशा कंट्रोल में हो। और वही शक्ति 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट, कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट, कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट, कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट, कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता। लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट, कैंडल नीचे आई, डर।
और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ लेते हैं। कैंडल ऊपर गई, एक्साइटमेंट। कैंडल नीचे आई, डर। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे 2% रूल देता है। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट तुम्हारी विशेष, तुम्हारी उम्मीदों, तुम्हारे डर या तुम्हारी सोच के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन नए ट्रेडर्स अपनी ही भावनाओं को प्राइस मूवमेंट से जोड़ उन्हें उनके ही डिसिप्लिन से अलग कर देता है। 2% रूल इस रोलर कोस्टर को साइलेंट कर देता है, क्योंकि जब रिस्क छोटा होता है, दिमाग पैनिक नहीं करता और तुम मार्केट को एक ट्रेडर की तरह, न कि एक गैम्बलर की तरह देख पाते हो। तुम प्राइस को इमोशन से नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिविटी से पढ़ते हो। अब सबसे बड़ा सवाल, नए ट्रेडर्स बार बार लॉसेस क्यों करते हैं? कारण बेहद सिंपल है, वे रिस्क को कैलकुलेट ही नहीं करते। उन्हें पता ही नहीं होता कि एक ट्रेड में वे कितना खो सकते हैं। इसके बजाय वे क्वांटिटी से शुरू करते हैं। कोई बोलता है चलो 5 लॉट ले लेता हूं, कोई कहता 200 शेयर्स ले लेता हूं, और कोई न्यूज देखकर अचानक बड़ी क्वांटिटी उठा लेता है। ये इंपल्सिव बिहेवियर ही कैपिटल को धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से खत्म कर देता है। लेकिन जैसे ही 2% रूल आदत बन जाता है, तब ट्रेडर का पूरा माइंडसेट बदल जाता है। अब वह पहले लॉस कैलकुलेट करता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना नुकसान होगा, और फिर उसी के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करता है। ये एक छोटा बदलाव नहीं है, ये वह शिफ्ट है जो एक नए ट्रेडर को धीरे धीरे एक जिम्मेदार, मैच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। अब आते हैं एक और बड़े दुश्मन पर, रिवेंज ट्रेडिंग। जब लॉस होता है, नए ट्रेडर्स तुरंत अगला ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि पिछले नुकसान को रिकवर करना है।
लेकिन उस समय उनकी माइंड स्टेट कैसी होती है? अनस्टेबल, इमोशनल, असंतुलित। उस मोमेंट में दिमाग का लॉजिकल पार्ट लगभग बंद हो जाता है और फैसले लेने लगता है डर, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और ईगो। यही वजह है कि रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा कैपिटल को और ज्यादा नष्ट करती है। मार्क डगलस कहते हैं कि 2% रूल रिवेंज ट्रेडिंग को इनडायरेक्टली खत्म कर देता है, क्योंकि जब लॉस छोटा होता है वह फ्रस्ट्रेशन में नहीं बदलता, और जब फ्रस्ट्रेशन नहीं बनता तो रिवेंज की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अब बात करते हैं लॉन्जेविटी की, यानी मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की कला। मार्केट में वही लोग टिकते हैं जो अपनी कैपिटल को अपने पार्टनर की तरह ट्रीट करते हैं। एक ट्रेडर की असली स्किल यह नहीं है कि वह 1-2 दिन प्रॉफिट कर ले। असली स्किल है सालों तक खेलने लायक बना रहना, क्योंकि अगर ट्रेडर के पास कैपिटल ही नहीं रही तो उसके पास किसी भी स्ट्रेटजी को टेस्ट करने, सीखने या लागू करने का एक भी मौका नहीं बचता। यही वजह है कि लोग गलत समझते हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन लॉस से बचने के लिए नहीं होती, बल्कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को जिंदा रखने के लिए होती है। अगर तुम आज अपनी कैपिटल बचाते हो तो कल एक पावरफुल सेटअप मिलने पर तुम प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर कैपिटल आज ही खत्म कर दी तो कल मार्केट में खड़े होने का हक भी खत्म हो जाएगा। अब समझते हैं 2% रूल आपका कॉन्फिडेंस कैसे बनाता है। जब तुम लगातार छोटे छोटे कंट्रोल्ड लॉसेस लेते हो और बीच बीच में अच्छे सेटअप्स पर छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझने लगता है कि मार्केट कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं है। तुम प्राइस को पढ़ने लगते हो, पैटर्न समझने लगते हो, चार्ट को क्लियर माइंड से एनालाइज करने लगते हो, और तुम्हें हर कैंडल पर रिएक्ट करने की जरूरत महसूस नहीं होती। कम रिस्क का कमाल यही है, दिमाग शांत होता है। शांत दिमाग ज्यादा साफ देखता है। साफ दिखने वाली चीजें ज्यादा सही फैसले करवाती हैं, और यही वह माइंडसेट है जो एक नए ट्रेडर को धीरे धीरे एक स्टीडी, मैच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। और कैमनेस हमेशा स्मॉल कंट्रोल्ड रिस्क से ही आती है। यही वह जगह है जहां एक गहरा साइकोलॉजिकल सच सामने आता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी जीतने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जीतना एक आउटकम है, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना, रिस्क को कंट्रोल करना और खुद को स्टेबल रखना, ये सब उनके कंट्रोल में है। 2% रूल इसी प्रोसेस की रीढ़ की हड्डी है। ये तुम्हें हर सेकंड याद दिलाता है कि फोकस प्रॉफिट पर मत रखो। फोकस इस बात पर रखो कि कहीं तुम्हारी कैपिटल अननेसेसरी रिस्क में तो नहीं फंस रही। जब ये हैबिट गहराई तक बैठ जाती है, तब ट्रेडर स्लॉपी मिस्टेक्स करना बंद कर देता है। फालतू एंट्रीज गायब हो जाती हैं, गैर जरूरी एक्सपेरिमेंट्स रुक जाते हैं, और ट्रेडर एक सॉलिड सिस्टम के साथ खेलना सीख जाता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की असली शक्ति पर। अगर तुम हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कैपिटल को बचाते हुए छोटे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स लेते हो, तो 1 साल बाद तुम्हारे अकाउंट का ग्राफ नीचे ऊपर नहीं, बल्कि स्मूथली ऊपर की ओर चलता हुआ दिखता है। कोई भी ट्रेडर ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनता, लेकिन कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे हर ट्रेडर को प्रोफेशनल की तरफ धकेलता है। मार्केट का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंड ग्रोथ में है, और कंपाउंड ग्रोथ तभी पैदा होती है जब तुम कैपिटल को फालतू के बड़े लॉसेस से बचाते हो। यही वजह है कि 2% रूल कंपाउंडिंग का फाउंडेशन है, एक ऐसी नींव जिस पर ट्रेडर जिंदगी भर के लिए एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बना सकता है। अब आते हैं उस चीज पर जो हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ग्रीड। ग्रीड क्वांटिटी बढ़वाती है, ग्रीड बिना प्लान के ट्रेड डलवाती है, ग्रीड तुम्हें मार्केट को छेज करवाती है, और आखिरकार ग्रीड ही सबसे बड़े विनाशकारी लॉसेस का कारण बनती है। लेकिन जब रिस्क पहले से प्रीडिफाइंड हो, जब हर ट्रेड में तुम्हें पता हो कि तुम कितना अधिकतम खो सकते हो, तब ग्रीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तुम मार्केट को छेज नहीं करते, तुम मार्केट को इंतजार करते हो। तुम्हें पता होता है कि मैं वही ट्रेड लूंगा जहां मेरी रिस्क मैनेजमेंट मुझे इजाजत देती है। यही अप्रोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पहचान है। और आखिर में इस पूरे टॉपिक का सबसे गहरा, सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रूथ आता है, ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही असली जीत है। मार्केट में टिके रहना ही सबसे बड़ी स्किल है। तुम कितने भी प्रॉफिट बना लो, कितनी भी बड़ी जीत हासिल कर लो, अगर तुम सर्वाइव नहीं कर रहे तो सब बेकार है। असली खिलाड़ी वो नहीं जो 1-2 बड़े ट्रेड मार दे। असली खिलाड़ी वो है जो तूफान में भी खड़ा रहे, गिरने के बाद भी उठे और अपनी कैपिटल को हर कीमत पर बचा ले। और यही समझ हम हमेशा
अपने चैनल किताबी दुनिया पर शेयर करते आए हैं कि मार्केट में जीतने से भी पहले जरूरी है बचे रहना। सर्वाइवल सिर्फ चार्ट देखकर नहीं आता, ये आता है गलतियों से सीखने से, ईगो छोड़ने से और सबसे ज्यादा अपनी कैपिटल की इज्जत करने से। 2% रूल कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं ये तुम्हें रातों रात करोड़पति बना देगा। ये बस इतना कहता है, अपनी पूंजी को अननेसेसरी मौत मत दो। जब तुम रिस्क कंट्रोल करते हो, तुम खुद को कंट्रोल करते हो। जब तुम खुद को कंट्रोल करते हो, तुम्हारी ट्रेडिंग अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। और जिस दिन रिस्क तुम्हारे हाथ से निकल गई, उस दिन मार्केट तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। इमोशनल ट्रेड्स तुम्हारे अकाउंट के साइलेंट किलर्स हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, ये सब तभी आते हैं जब रिस्क मैनेजमेंट गायब होता है। लेकिन जब 2% रूल तुम्हारी आदत बन जाता है, तो इमोशंस अपने आप चुप हो जाते हैं। तुम मार्केट को चेस करना बंद कर देते हो, फोमो कमजोर पड़ जाता है और तुम सिर्फ वही ट्रेड लेते हो जो तुम्हारा सिस्टम और तुम्हारी रिस्क अलाउ करती है। और यही, मेरे दोस्त, एक प्रो ट्रेडर की असली पहचान है। मार्केट को टाइम दो, खुद को टाइम दो, सीखते रहो, बढ़ते रहो और सबसे जरूरी, अपनी कैपिटल की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आखिर में ट्रेडिंग उसी को रिवॉर्ड देती है जो सरवाइव करता रहता है, सीखता रहता है और खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता रहता है। और यही फाउंडेशन, यही माइंडसेट किताबी दुनिया हमेशा अपनी कम्युनिटी को सिखाना चाहता है कि स्टेबल, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वही बनता है जो रिस्क मैनेजमेंट को अपना धर्म बना ले।